हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सभी के प्यार और दुआ से। आज मैंने अपने एक दोस्त से बात कर रही थी तो मैंने बोला यार अच्छा बनो, अच्छा बनने में भलाई है, अच्छे बन के हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका रिप्लाई ये आया सामने वाले का कि अच्छा बन के क्या फ़ायदा है, अच्छा बनेंगे भगवान बहुत जल्दी हमको ऊपर बुला लेंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पाप करते रहें, थोड़ा थोड़ा अच्छाई भी करते रहें, थोड़ा थोड़ा भजन भी करते रहें, ये बढ़िया है। तो ये जो मैं यहाँ इस लाइन से मैं ये सीख पाई कि मतलब बहुत सारे लोग, सिर्फ ये मेरे एक दोस्त का ही सजेशन नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे सोचते होंगे कि हाँ क्या ज़रूरत है पूजा पाठ करने का, क्या ज़रूरत है बहुत जल्दी भगवान के पास जाने का, या फिर क्या ज़रूरत है अच्छा बनने का, क्योंकि अच्छा बनने के बाद तो भगवान बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। मेरे मन में ये क्वेश्चन उठा कि आखिर इंसान को, अगर इंसान अच्छा होता है तो भगवान उसको बहुत जल्दी क्यों बुला लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा। तो ये इसका आंसर लेके मैं यहाँ पे आई हूँ कि तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर आप अच्छे हैं तो आपके कर्मा की वजह से हैं, अगर आप बुरे हैं तो वो भी आपके कर्मा की वजह से। यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, हर कोई इक्वल है, हर कोई यहाँ पे लेसन सीखने आया है। कोई बुरा बनने का लेसन सीख रहा है, कोई अच्छा बनने का लेसन सीख रहा है, कोई ये सीख रहा है कि लव फेलियर में कैसा होता है, कोई ये सीख रहा है कि मैं बहुत ऊंचाई पे पहुँच जाऊँगा तो कैसा फील होता है, कोई ये सीख रहा है कि मैं बहुत गरीबी में रहूँगा तो कैसा फील होता है, कोई ये सीख रहा है कि मैं इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में रहूँगा तो मुझे कैसा फील होगा। तो ये सारे लेसन्स हैं, हम यहाँ पे लेसन सीखने आते हैं। तो सिंपली आप ये समझो पहले कि जब हम किसी स्कूल में जाते हैं, नॉर्मली हम यहाँ की बात लेते हैं, इस पृथ्वी की कि इस यूनिवर्स की बात लेते हैं, कि जब हम सुबह उठते हैं तो स्कूल में जब जाते हैं तो मुश्किल से 7 या 8 घंटे, इससे ज़्यादा तो हम नहीं रहते हैं, मान लो 9 घंटे 10 घंटे हो मैक्सिमम, मान लो कोचिंग वगैरह क्लासेस वगैरह लेके। तो इसके बाद तो फाइनली हम घर पे आते हैं। वैसे ही ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स हमारा घर नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं लेसन सीखने के लिए, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। जैसे ही हमने लेसन कंप्लीट किए, अपने लेसन कंप्लीट किए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल में पहुँचेंगे। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप खुद देखते हैं कि बीए कर लिया आपने, बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, सब कुछ कंप्लीटेड जब कर लिया है, तो उसके बाद फाइनली आप अपने घर पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही उसके आगे की फिर आपकी जर्नी शुरू होती है। घर पे रहने के बाद फिर आपके आगे की जर्नी, यानी कि आपकी शादी होती है, आपके बाद मतलब वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारा एक रोल है कि जब तक हमारा ये लेसन है, जब तक ये लेसन हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तब तक हमको यहाँ रुकना है। और जैसे हमारा लेसन कंप्लीट होते जाता है, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम एक मुक्त अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो ऐसा अब बात आते हैं कि भगवान अच्छे लोगों को बहुत जल्द क्यों बुला लेते हैं। तो पहली बात आप ये समझ लो, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, वो लोग अपने लाइफ के सारे लेसन सीख चुके होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो जो लोग होते हैं, वो लोग बहुत पुरानी सोल्स होती हैं। जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में कि 83 लाख योनियों के बाद इंसान मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है, और 83 लाख योनि, 84 लाख योनियों में ये भटकता रहता है। जैसे हम क्लास करते हैं 1 से लेके LKG से लेके BA BSc BS MSc तक, तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि हम पहले 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, बरसात, धूप, गर्मी, बरसात, सब कुछ सीखते हैं, सहते हैं, समझते हैं, दुख सुख, ये सारी चीज़ें समझते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारी सोच उन सारी चीज़ों का अनुभव कर ली होती है, अब वो सब कुछ देख चुकी है, सब कुछ समझ चुकी है, अब उसका टाइम आ गया है यहाँ से मुक्त होके जाने का। तो उसका जो प्रारब्ध बनता है, मैंने पहले भी बताया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आते हैं, तो जो पहले हमारा प्रारब्ध बनता है उसी हिसाब से हमारी लाइफ चलती है। तो जब उसका पहला प्रारब्ध बनता है, तो प्रारब्ध के अनुसार उसका जीवन जितने दिन तक होता है, वो उतने दिन तक उतनी अच्छाई से, उतनी सटीकता से रहता है, बहुत लोगों को प्यार करता है, लोग बहुत उसे पसंद भी करते हैं। और अचानक से हमें सुनने में आता है कि यार उसकी मृत्यु हो गई, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गया, कुछ बात हो गई। तो क्या होता है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था प्रारब्ध के हिसाब से कि उसको अब इतने के बाद जाना है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड देन उसको भगवान वहाँ से बुला लेते हैं, क्योंकि उसको मुक्त कर देते हैं। उसका अब नेक्स्ट जन्म नहीं होगा, वो एक नेक्स्ट जन्म के लिए वापस नहीं आएगा। और उसके बाद भी कुछ सोल ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ पे लेसन सिखाने के लिए आते हैं। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले प्लान क्रैश की बातें सुनी, उसमें भी सोल्स रही होंगी। वो सारी सोल क्या की होंगी, एक साथ बातें की होंगी स्टार्टिंग में यहाँ आने से पहले, कि हम सभी एक साथ जब किसी प्लान क्रैश में यहाँ से जाएंगे, तो हमारे जाने के बाद लोग सतर्क हो जाएंगे।
लोग अपने फैमिली को टाइम देना स्टार्ट करेंगे। लोग ये जानने लगेंगे कि फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारी लाइफ में। फैमिली में से कोई भी पर्सन कभी भी जा सकता है। लोग स्पिरिचुअली लोगों को ध्यान देने लगेंगे, हर पर्सन पे ध्यान देंगे, अपने फैमिली के एक इंसान की केयर करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि लोग स्पिरिचुअली अवेकन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो उनका भी एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट था कि हमें ऐसा करके सामने वाले को, मतलब अपने परिवार को, अपने फैमिली और सबको, यानी कि इस पृथ्वी पे चीज़ों को स्पिरिचुअली अवेकन कराना है। इसलिए वो लोग ऐसे ब्रह्मांड में आते हैं, यूनिवर्स में आते हैं, और ये सारी चीज़ें एक साथ जब घटित होती हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सतर्क हो जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है ताकि आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो पाए। तो बहुत सारी सोल्स जो होती है ना, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करके आती हैं। अब ये बात हो गई कि हम अच्छी सोल्स जो होती हैं ये ऐसे करके मुक्त हो जाती हैं। अब यहाँ पे बात आती है बुरी सोल्स के बारे में। बुरा सोल तो कोई नहीं होता है, बुरा कोई ना कोई, जैसे आपको अगर कोई रोल निभाना है तो उसमें किसी न किसी पर्सन को बुरा तो बनना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा पर्सन हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे कैसा भी हो, बनना तो पड़ेगा। तो बुरा कोई कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ सही है अपने हिसाब से, अपने जगह पे हर चीज़ सही है। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ इक्वालिटी है। तो इसके बाद बुरे लोगों को भगवान छोड़ क्यों देते हैं? बुरे लोग हमेशा यहीं पे जीवित के रहते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को भोगते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं लाइफ। ऐसा क्यों होता है? और ज़्यादा जल्दी मरते भी नहीं हैं। तो ऐसा इसलिए है कि जो लोग बुरे लोग होते हैं ना, भगवान उनको टाइम देते हैं कि आप भाई तुम टाइम ले लो, अभी तुम्हारा पाप का जो घड़ा है ना वो अभी भरा नहीं है, उसको अभी तुम भरो, तुम अभी सीखो, अभी तुम्हारे सीखने की क्षमता ख़त्म नहीं हुई। जब तक आप उसको सीख नहीं लेते, क्लियरली सीख के आप उसको ये नहीं कह लेते कि हाँ यूनिवर्स मैंने ये लेसन सीख लिया है, अब कंप्लीट कर लिया है, मुझे अब क्लास में जाना है, मुझे अब इसके आगे की चीज़ें सीखनी है। तो जब तक आपका घड़ा नहीं भर जाता तब तक आप का खात्मा नहीं होगा। चाहे वो आपने बुरे से बुरे अपने कितने भी कर्म किए होंगे, आपको इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में आके आपको उसका खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा ऐसे ही है। कर्मा आपको या फिर किसी को भी ये सिखाता है कि आपने जो भी किया है वो चीज़ें वापस लौट के आएंगी। तो जो लोग बुरे होते हैं ना, उनको पहले बुरे कर्म करने के लिए, उनका घड़ा भरने के लिए उनको टाइम दिया जाता है। जैसे जब श्री कृष्ण भगवान ने जब उनको गालियाँ दे रही थी, वो उन्होंने कहा कि 100 गालियों तक मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, जहाँ ही 100 गालियाँ कंप्लीट होगी उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ी नहीं दूंगा, तुम्हारा घड़ा भर जाएगा। फिर वो चक्र चला देते हैं। तो वैसे ही है यहाँ पे कि भगवान पहले आपको मौका देते हैं, आपका घड़ा भरवाते हैं, घड़ा भर जाता है, उसके बाद उनका सुदर्शन चक्र काम करता है। तो ये है हमारे लाइफ के लेसन्स। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। तो पहली बात, किसी को जज करना छोड़ दें। हम किसी को जज करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, क्योंकि क्या पता आपके जज करने से सामने वाले के लाइफ में क्या दिक्कत आई है, अब वो किस डिप्रेशन में है वहाँ पे। तो उस चीज़ को लेके अगर आप चलेंगे तो वो चीज़ें जो वो झेल रहा है वो चीज़ें कभी आपको भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो कर्मा क्रिएट ना करें, जो कर्मा आपका है उसको एक्सेप्ट करें, देन आगे बढ़े, लेसन सीखें। और हाँ, अच्छा बनने से भागना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर लेसन सीखने आए हैं। तो लेसन सीखिए। ये अच्छी बात नहीं है कि यार हमको यहीं पे रहना है। आप आज नहीं तो कल यहाँ से जाने का तो आपको जानना ही जाना है। ये डेफिनेटली ये भी एक सत्य है कि मृत्यु निश्चित है, हम और आप उससे भाग नहीं सकते। तो फिर हम इस चीज़ से क्यों डरते हैं कि हमको भगवान बुला लेंगे? अरे भगवान बुलाएंगे, हम अपने असली घर जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे अपनी क्लासेस ख़त्म होने के बाद अपने घर में आ जाते हैं, जैसे BSc BA कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो उसके बाद हम अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे लाइफ की नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है, शादी होता है, फिर बाकी चीज़ें, बच्चे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही हमारी भी लाइफ है। अब हम यहाँ का जब लेसन कंप्लीट करेंगे तब तो हम यहाँ के लेसन से फिर आगे बढ़ेंगे, मुक्त होंगे, फिर उसके आगे के लेसन हमारे लिए खड़े होंगे। तो ये है जर्नी हमारी एक। तो हमें इस जर्नी से भागना नहीं है, बल्कि हमको सामना करना है, हमें अच्छा बन के रहना है, हमें मुक्त अवस्था में पहुँचना है। तो जो सोल्स बहुत पुरानी हो चुकी होती है ना, उनको भगवान बहुत जल्द अपने पास बुला लेते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे से आप ये बातें नहीं रिपीट करोगे कि मैं नहीं करने वाला, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं बनना, भगवान मुझे जल्दी बुला लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ एक लीला है यहाँ पे, हर एक चीज़ एक, जैसे हम मूवी में हम कोई पिक्चर करते हैं ना, तो पहले कंटेंट बन जाता है, पहले प्रारब्ध लिखा जा चुका है, वैसे ही हमारा प्रारब्ध लिखा जा चुका होता है। उसके बाद हम फिल्म में शूटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे हमें कंटेंट पता होता है, हमें ये पता होता है कि हमारा प्रारब्ध में क्या है, जैसे हमारी फिल्म में क्या है आगे की, ये हमको पता होता है। बट जो हमारी फिल्म यहाँ पे चल रही है
जो हमारा ये कंटेंट है यहाँ पे चल रहा है, इसमें हमें नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो जो हमको जैसे ईश्वर लेके चला रहा है, आप सरेंडर स्थिति में, सरेंडर के भाव में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो लेते हैं आप सभी से अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए खास ख्याल। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता है, हर कोई यहाँ पे अपना अपना रोल निभा रहा है, तो प्लीज़ किसी को भी जज ना करें। हर किसी को ये देखें कि वो अपने रोल पे, उसको वही रोल मिला है, वो वही रोल कर रहा है, हमें जो रोल मिला है हमको वो करना है। ओके, तो लेते हैं आप सभी से अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय।